चलिए शुरू करते हैं। विषय है सामाजिक विज्ञान शिक्षण बीएड सेकंड सेम। छात्रों, इस वीडियो में हम आज आपको सामाजिक विज्ञान में सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग, इसका अर्थ, परिभाषा एवं प्रमुख सामुदायिक संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सामुदायिक संसाधनों का अर्थ एवं परिभाषा। संसाधन का अर्थ उन वस्तुओं, स्थानों, संस्थाओं तथा सामाजिक क्रियाकलापों से है जो किसी समुदाय विशेष से संबंधित होते हैं। इनके प्रयोग से छात्र व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रत्येक समुदाय के अपने भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराएं, साधन व संस्थाएं होती है। इन सबका सामाजिक अध्ययन में पाठ्यक्रम में समावेश होता है। शिक्षा शब्दकोश में संसाधनों के विषय में लिखा है, कोई सामुदायिक संस्था व्यक्ति विशेष, सीमा, चिन्ह, संगठन आदि को संसाधन के रूप में माना जा सकता है यदि इसे छात्रों के सामाजिक अवबोध की वृद्धि में उपयोग किया जाता है। इसी तरह MP मोफात के शब्दों में, प्रत्येक समुदाय अपने संसाधनों के संबंध में अनूठा स्थान रखता है। हमें इसके अजायब घर, पुस्तकालय, आर्ट गैलरी, तीर्थ स्थान, यातायात केंद्र, मनोरंजन, व्यापार, उद्योग, कृषि तथा विज्ञान के प्रयोगात्मक स्थल आदि को उपयोग में लाने का प्रयास करना चाहिए। अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान में सामुदायिक संसाधनों का में प्रमुख संसाधन। प्रमुख सामुदायिक संसाधन। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों को हम निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हैं ऐतिहासिक संसाधन। प्रत्येक क्षेत्र और समुदाय का अपना इतिहास होता है। आज जो घटनाएं घटित होती है वे ही कल का इतिहास बनती है। जहाँ पर कोई ऐतिहासिक भवन, किला, खंडहर अथवा कोई स्थापत्य या कोई वस्तु हो तो यह आज ऐतिहासिक साधन है। शिक्षक इनका निरीक्षण करके उनका यथार्थ ज्ञान छात्रों को करा सकता है। आवश्यकता अनुसार तात्कालीन परिस्थितियों की चर्चा भी कर सकता है। इससे छात्रों की रुचि इतिहास के प्रति ज्ञान प्राप्ति में बढ़ेगा। भौगोलिक संसाधन। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, नदी, झील, मरुस्थल, घाटी, झरना आदि से मानव जीवन प्रभावित होता है। यह प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में हो सकता है। भौगोलिक स्थलाकृतियों का मनुष्य सांस्कृतिक विकास से गहन संबंध रहा है। इसके प्रभाव को प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा जाना जा सकता है। अतः शिक्षक को छात्रों के साथ इनका अवलोकन करना और आवश्यकता अनुसार इनका विवेचन भी कराना चाहिए। संग्रहालय। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की दृष्टि से संग्रहालय एक उपयोगी संसाधन है। इसमें विविध प्रकार के ऐतिहासिक, भौगोलिक सामग्री, रेखाचित्र, मॉडल, चित्र, मानचित्र, अस्त्र, शस्त्र, प्राचीन परिधान तथा अन्य उपयोगी सामग्री का संकलन होता है। छात्रों को संग्रहालय से ले जाकर शिक्षक सभी संकलित वस्तुओं को दिखा सकते हैं और आवश्यकता अनुसार उनका विवेचन कर सकता है। सार्वजनिक सेवाएं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अध्ययन अंतर्गत समुदाय की सेवा हेतु अनेक सार्वजनिक संस्थाएं होती है। जैसे डाकघर, तारघर, बैंक, अस्पताल,
विद्युत संस्थान, जल संस्थान आदि। इनका ज्ञान छात्रों को शिक्षक अवश्य प्रदान करें तथा आवश्यकता अनुसार छात्रों को साथ ले जाकर इनका अवलोकन कराएं तथा इसकी विवेचना करें। संसाधन व्यक्ति और विषय विशेषज्ञ। संसाधन व्यक्ति और विषय विशेषज्ञ सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विचारों से ली गई विषय सामग्री का समन्वित रूप है। अतः इससे संबंधित व्यक्ति जो अतीत की घटनाओं, तथ्यों, विचारधाराओं का विशेष ज्ञान या अनुभव रखता हो, उसे विद्यालय में आमंत्रित करके उसके ज्ञान व अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। इसी प्रकार किसी अन्य समस्या के समाधान हेतु विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित करके समस्या की विवेचना और समाधान करना चाहिए। इससे छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होगी। प्रशासनिक कार्यों से संबंधित संस्थाएं। जिन संस्थाओं के माध्यम से मानवीय प्रशासनिक कार्यों का संचालन होता है, वे सभी संस्थाएं प्रशासनिक संस्थाएं कहलाती हैं। इनमें ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर पालिका, तहसील, कलेक्ट्रेट, जेल एवं कोतवाली आदि प्रशासन से संबंधित संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं का ज्ञान छात्रों को स्थानीय संस्थाओं में ले जाकर कराना अधिक उपयुक्त है। इससे उनको व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध होगी। छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।